ये रहा हमारा बैटरी। मैं आ चुका हूँ मेरी बाइक के पास। ये HF डिलक्स ये भी मेरी बाइक है और ये एप्रिलिया जो कल ही आई दिल्ली से। मैं इसको बाय रोड लेके आया और एक बहुत अच्छा मैंने ब्लॉग भी बनाया दिल्ली टू गोरखपुर का। तो आने वाले कुछ दिनों में वो वीडियो भी मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो ये मेरी एप्रिलिया है। ऑलमोस्ट 875 किलोमीटर का वो रूट था जो दिल्ली टू गोरखपुर का ब्लॉग बना हुआ है, तो आप प्लीज़ देखना। और ये रही GT। तो अब मैं आप लोगों को मैं ये ऑन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी आपने गाड़ियाँ देखा वो मैं अकेला चलाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे था नहीं। जैसे मैंने स्विच ऑन किया और ये किल स्विच भी मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये ऑन कर दिया। अब मैं ये सेल्फ देखो, ये कुछ इसको असर नहीं हो रहा है, ये टिक टिक हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है। तो ये इसकी बैटरी डेड हो गई है और ये प्रॉब्लम अकेले मैं खुद फेस नहीं कर रहा हूँ। जितने भी इंटरसेप्टर और GT 650 के ऑनर है ऑलमोस्ट सबके साथ ये इशू आता है, बट आज हम इसी को फिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ मैं वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक प्रो टिप देने वाला हूँ। प्रो टिप ये रहेगा कि अगर आप अपनी बाइक को 1 महीने 2 महीने भी अगर आप बंद रखते हो, चालू नहीं करते हो, और 2 महीने के बाद भी अगर आप की ऑन करते हो और सेल्फ मारते हो तो आपकी बाइक यूँ चालू हो जाएगी। तो ये मेरी HF डिलक्स, मैं था नहीं तो ऑफकोर्स HF डिलक्स भी बंद ही थी, कोई से चलाया नहीं है। तो मैं इसको भी चालू करके देखता हूँ कि भाई ये ज़िंदा है या ये भी डेड हो गया है। ठीक, ये रहा, इसको मैं ऑन करता हूँ और अब मैं इसको सेल्फ देता हूँ। ये स्टार्ट हो गई है। ये मतलब इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं अगर इसको 6 महीने के बाद भी अगर मैं चालू कर दूंगा तो ये इजीली चालू हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको अच्छा और उसको गलत बोल रहा हूँ, दोनों का अपना अलग अलग रोल है। ये भी बेस्ट है और वो भी बेस्ट है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले गाड़ी को अपन लाइट में लेते हैं। तो भाई बाइक अपनी आ चुकी है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बाइकों की बैटरी किसी की राइट साइड होती है और किसी की लेफ्ट साइड होती है। बट ये जो GT है और इंटरसेप्टर 650 है उसकी बैटरी सीट के नीचे होती है, ठीक है। तो मैं अभी ये सीट निकालने जाता हूँ और सीट निकाल के आपको बताऊँगा कि बैटरी इसकी कैसे निकाली जाती है। और उसके पहले मैं आपको एक सेफ्टी भी बताना चाहूँगा कि अगर आप मैं मतलब कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं हूँ, बट अगर आप ये काम करने में अनकम्फर्टेबल हो तो प्लीज़ आप एक्सपर्ट की हेल्प लो, ठीक है। वहीं पे आप जाओ और वहीं आपको ये काम करके देगा, क्योंकि बैटरी में एसिड होता है और एसिड बहुत डेंजर होता है। तो ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखना। तो चलिए ठीक है, बैटरी ओपन करते हैं। और बैटरी ओपन करने के पहले हम स्विच को ऑफ करेंगे और की को हम निकाल के रख लेंगे साइड में। बैटरी को रिमूव करने का बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो मैंने ये एक स्क्रू ड्राइवर है और एक 5 नंबर का एलेंकी है, और ये जो है 10 और 12 का ये रेंज, इसको रेंज बोलते हैं जो भी है। बस आपको ये 3 चीज़ चाहिए आपको बैटरी रिमूव करने के लिए। तो ठीक है, मैं आपको बैटरी रिमूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये राइट साइड का पैनल बंद करेंगे, ठीक है। मैंने पैनल बंद किया और ये जो टूल है उसकी मदद से हम ये 1 नट 2 नट और ये तीसरा नट, ये तीनों को हम रिमूव करेंगे। निकाल लिया है। उसके बाद ये इसको यहाँ रहता है जिसको हम एलेंकी की मदद से हम इसको ओपन करेंगे। हम ये हम सीट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू टाइप आता है जिसको हम एलेंकी से ओपन करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे 5 नंबर का एलेंकी यूज़ करेंगे। इसको ओपन करके इससे क्या होगा, हमारा अभी हमने तो राइट वाला पैनल रिमूव कर दिया, इससे हम लेफ़्ट वाला पैनल रिमूव करेंगे। तो ये जब तक हम नट खोलेंगे नहीं तब तक हमारा ये जो लेफ़्ट साइड वाला पैनल है वो ओपन नहीं होगा। अभी दोनों पैनल रिमूव हो चुकी है और सीट भी निकल चुके हैं। और अभी जो ध्यान देने वाली बात ये है कि एक बैटरी में एक कनेक्शन होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि पहले आप नेगेटिव वाला कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करो। अगर आप नेगेटिव पहले नहीं करके पॉजिटिव को पहले आप डिस्कनेक्ट करोगे तो फिर स्पार्क आने के चांसेस है। तो उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव कौन सा और पॉजिटिव कौन सा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख लो, इसका जो कैप है वो रेड है, ठीक है। और ये साइड आप देखोगे तो, और ये साइड का जो कनेक्शन है इसका कवर है ब्लैक, तो ये माइनस है, तो ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
डिसकनेक्ट करने के लिए इसका कैप हम साइड में हटाएंगे। आपको एक स्क्रू वहाँ पे दिखता होगा, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन करेंगे ऐसे। ये सबसे सेफ वे है बैटरी को कनेक्शन से अलग करने का। हमेशा आप याद रखना कि आप नेगेटिव वायर को पहले आप रिमूव करो। तो इधर का ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। हम ये नट को संभाल के रखेंगे। अब बारी आती है पॉजिटिव और रिमूव करने की। तो पॉजिटिव को सेम वैसे हम रिमूव करेंगे। पहले ये कैप को हटाएंगे, ठीक है। और कैप को हटाने के बाद यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और ये स्क्रू, बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे। देखो कोई भी स्पार्क नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये सबसे सेफेस्ट होता है। ये होता है बैटरी को कनेक्शन से अलग करने का। और फिर अब बारी आती है, देखो ना, और अब बारी आती है बैटरी को बाइक से बाहर निकालने की, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से इसे खींचेंगे, इसे धीरे-धीरे। ये रहा हमारा बैटरी। फाइनली हमारी बैटरी बाहर निकल चुकी है और अब हम इसे देंगे यहाँ पे कहीं नियर बाय जो चार्जिंग, जो बैटरी चार्ज करता होगा, उसे हम देंगे ये बैटरी चार्ज करने को। इसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है कि बैटरी को निकालना कैसा है, तो वो बंदा क्या करेगा कि पहले RSA को कॉल करेगा, रोड साइड असिस्टेंट को करेगा कॉल, और वो सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और पैसे भी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो नॉर्मली RSA आपके पास आने के लिए 2-3 घंटा ले लेते हैं। और इसमें क्या है कि आपको अगर पता है कि बैटरी कैसे निकाली जाती है, तो आप खुद बैटरी निकाल सकते हो और नियर बाय जो बैटरी चार्ज करते हैं उन्हें आप देके चार्ज करा सकते हो और आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है भाई। मैंने बैटरी ले लिया है, जा रहे हम लोग चार्ज कराने के लिए। मोहित पीछे बैटरी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। भाई मैंने बैटरी दे दी है भैया को चार्ज करने के लिए। आप लोगों ने देखा, उन्होंने चार्ज बोला सिर्फ 20 रुपये और वो बोले 1 घंटे में वो चार्ज करके दे दूंगा। और ये मोहित है, मेरा दोस्त है, जो कि आज का वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प कर रहा था। थैंक यू सो मच मोहित। तो अभी हम 1 घंटे के बाद फिर से जाएंगे, 20 रुपये लेके बैटरी लेके आएंगे और फिर अपने बाइक में हम इंस्टॉल करेंगे और आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि बाइक कैसे स्टार्ट होती है। क्या बोलते हैं मोहित? हाँ भाई, ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद मिलते हैं। हो गया चार्ज। तो फाइनली बैटरी चार्ज होकर आ गया और इसका मैंने दिया मात्र 20 रुपये। 1 घंटे में मेरी बैटरी चार्ज होकर आ गई है। और अगर यही आप RSA वगैरह को कॉल करते हैं तो RSA लेता आपसे 3 घंटा लेता आने का। और प्लस आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो सर्विस सेंटर भी इमीडिएटली आपको चार्ज करके नहीं देते और एक्स्ट्रा पैसे भी, मतलब कहीं ज़्यादा वहाँ पे पैसे ही भरना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे मैंने चार्ज करा, मेरे मार्केट में तो 20 रुपये लगा, तो आपको हर जगह 20 रुपये लगेगा। कहीं कहीं कोई 40 रुपये लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 60 रुपये लेता है। तो एज पर सिटी के हिसाब से वो 40 रहता है। तो बैटरी आ गई है चार्ज होकर। अब चलिए इसे फटाफट फिट करते हैं। और फिट करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है, जैसे कि हम इसे रिमूव कर रहे थे तो पहले नेगेटिव कनेक्शन को हमने डिस्कनेक्ट किया था और अभी हम वापस मतलब कनेक्ट करने जा रहे, तो ये टाइम हमें पहले प्लस मतलब पॉजिटिव वाला वो हमें पहले कनेक्ट करना होगा, उसके बाद नेगेटिव वाला कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव मतलब ये जो रेड वाला है पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाला है ब्लैक वाला, वो जो नेगेटिव है उसको हम कनेक्ट करेंगे ताकि वो स्पार्क वगैरह ना आए, ठीक है। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए। फिट करेंगे, उसके बाद हमें अभी पहले तो यहाँ पे पहले मैं प्लस वाला फिट कर रहा हूँ। क्या किया कि पहले प्लस वाला कनेक्ट किया, उसके बाद माइनस वाला कनेक्ट किया, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी स्पार्क नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरी बैटरी अपनी जगह पे अच्छे से इंस्टॉल हो गई। अब क्या बोलता है मुझे, एक बार की ऑन करके देखा जाए, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो
तो ठीक है, काफ़ी मेहनत हुआ आज। तो जैसे कि आज हमने काफ़ी मेहनत किया है, अभी फाइनल टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। अभी हम चाबी लगा के देखते हैं क्या बोलता है मुझे, चालू होता है कि नहीं, चालू होता है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे चाबी ऑन कर दिया है। ठीक है, लाइट आ चुका है। अब मैं किल स्विच को ऑन कर रहा हूँ, चालू कर दूँ मैं? चालू कर, पक्का पक्का है। हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है गाइस, बाइक स्टार्ट हो चुकी है। पूरे 10 दिनों के बाद मैंने मेरी गाड़ी स्टार्ट की है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे से देखे रहोगे तो आप काफ़ी इजीली आप खुद से भी कर पाओगे। बस खत्म करो। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको एक टिप दूंगा और एक प्रो टिप दूंगा। तो टिप तो मैंने बता दिया कि ये टिप था, ऐसे अगर आपकी बाइक डिस्चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगा तो आप ऐसे चार्ज कर सकते हो, अपना टाइम बचा के, पैसे बचा के आप ऐसे और कर सकते हो। और प्रो टिप ये है कि लेट सपोज आप अपनी गाड़ी 1 महीना 2 महीने के लिए खड़े कर रहे हो और फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं मेरी गाड़ी को जस्ट एक सेल्फ दूँ और वो स्टार्ट हो जाए बिना किसी मैकेनिक के, बिना मेरी बैटरी चार्ज कराए, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये एक काम करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी जैसे ये वाला जो नेगेटिव वाला है, ठीक है, नेगेटिव वाला जो कनेक्शन है, लेट्स सपोज मुझे मेरी गाड़ी 2 महीने के लिए खड़ी रखनी है। ओके, तो हमें बस एक ऐसा ये प्लास्टिक बैग चाहिए और खड़ी करने के पहले मुझे ये कनेक्शन एक निकालना होगा, आपको निकालना है और उसको अच्छे से ऐसे कवर कर देना है और इसको इसी से ही बांध देना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका लेफ्ट वाला पैनल है, राइट वाला पैनल है, सीट एज इट इज इंस्टॉल करके आपको छोड़ देना है ऐसे ही। और अगर आप 2 महीने के बाद भी अगर आप आपकी बाइक चालू करते हो तो वो 2 महीने के बाद भी अगर आप ये कनेक्ट करके आपकी बाइक चालू करते हो तो इजीली वो स्टार्ट हो जाएगी बिना किसी मैकेनिक को और बिना कोई बैटरी को चार्ज किए हुए। तो ये प्रो टिप था। और जैसे कि मैंने मेरी गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको बता दिया, अगर मेरे ये वीडियो ने आपको अगर कुछ सिखाया हो, आपके पैसे बचाए हो और टाइम आपका बचाया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।